वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है। पॉलिटी के सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संवैधानिक सभा थी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसकी वर्किंग कैसे थी, कब उसकी पहली मीटिंग हुई, टोटल कितनी मीटिंग्स हुई, कब आखिरी मीटिंग हुई, कितने मेंबर्स थे, कौन सीनियर मोस्ट मेंबर थे, कौन फिर परमानेंट उसके प्रेसिडेंट बनाए गए। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार लाइन बाय लाइन शॉर्ट टाइप में उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो सबसे पहली मीटिंग आपकी हेल्ड हुई 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने जो है मीटिंग को बॉयकॉट किया था क्योंकि उनको एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए था, ठीक है। मेंबर कितने थे? 211। प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, सीनियर मोस्ट मेंबर, पर वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ठीक है। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दोनों दो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, ठीक है। कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो है लाया, किसमें? असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946, ठीक। कब तक चली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 2 साल 11 महीने 18 दिन चली थी। कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशन हुए थे, ठीक है। लगभग 60 कंट्रीज के संविधान की मदद ली गई थी संविधान की रचना करने के लिए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में तैयार हुआ था? 114 दिन में, ठीक है। टोटल कितने जो है लागत लगी थी? 64 लाख रुपए की लागत लगी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। 26 नवंबर 1949 को जब 11वां सेशन हुआ था, यानी लास्ट डे ऑफ द 11th सेशन, कब था? 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा संविधान अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब फाइनली मेट जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी 1950 को मिली, उसमें सिग्नेचर हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी.एन. राव थे। बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे, बने गए नरसिंह राव, जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे असेंबली के, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने क्या किया? एनैक्ट क्या किया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया? अपने आप को दिया कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्ट किया, एनैक्ट किया एंड गेव देमसेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो लागू कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना वो कब लागू किया गया, या लागू कब से चालू किस दिन से हुआ? तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हद बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर 26 नवंबर 1949 लगा के आ जाता है, जो कि गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन फिर अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स का लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से, ठीक। तो ये था आपके पिछले कुछ जो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या था जो है? इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। 5 और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसने परफॉर्म किए थे। कौन कौन से? इट रैटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। रैटिफाइड मतलब क्या? उसने पुष्टि की, मंजूरी दी। उसने मंजूरी दी किस चीज़ की? इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। सेकेंड क्या? इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लें। बहुत सारे बच्चे बहुत बार इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। तो अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम कब जो है अडॉप्ट हुआ था? 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ? वो भी 24 जनवरी 1950। It elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया, इलेक्ट किया गया किस दिन? 24 जनवरी 1950। तो 5 मुख्य जो काम किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, कौन कौन से किए? कि इसने भारत के कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप की पुष्टि की मई 1949 में। कब? मई 1949 में। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ 22 जुलाई 1947 1947 में। नेशनल एंथम जो है अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बने? पहले राष्ट्रपति बने। किसके? भारत के। कब? 24 जनवरी 1950, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारी
मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें टोटल कितने विमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो केवल 15 महिलाओं ने जो है उसकी मेंबर थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी महिला सदस्य कितनी थी, 15। अब उन 15 के नाम जान लेते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी, अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षायनी वेलायुधन, एन्ने मार्सकारने, बेगम एजेज रसूल, अनिमा, ये हमने पहले भी देखा, अनिमा स्कारने और अम्मो स्वामीनाथन। ठीक है, ये 15 टोटल महिलाएं थी जो किसकी थी, मेंबर थी किसकी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। कौन कौन सी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, लीला रॉय और एक्सेट्रा। ठीक है, इनमें से मेजर आपको किसके किसके नाम याद रखने हैं, जो आगे भी आपको कई बार रिपीटेडली आप जो पढ़ेंगे, हम आगे का पॉलिटी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको कई बार इन लोगों का योगदान रहा है। किसका किसका, विजय लक्ष्मी पंडित का, जी दुर्गाबाई, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता। ये कुछ नाम तो आपको एकदम याद होने चाहिए कि ये हमारे मेंबर्स थे। ठीक है, वैसे तो 15 थी, 15 के नाम याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, बट विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और हंसा मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।